हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज अपना 14 वीडियो लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आज हमारा वीडियो लेक्चर क्या है? फिलोसफी, इतिहास दर्शन की विश्लेषणात्मक और परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के ऊपर रहेगा। तो एक वीडियो लेक्चर बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं फ्रेंड्स। साथ में नोट्स बनाने में 4 से 5 घंटे जाया होते हैं। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी और कौन कौन सी आप लोगों की क्वेरी है, और मैं आप लोगों के लिए कौन कौन सी वीडियोज और लाऊं, जिससे क्या मुझे और मोटिवेशंस मिलता रहे। इस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज लाती रहूं। विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जो फिलॉसफी है, इतिहास दर्शन में जो हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो उनमें कुछ हिस्टोरियंस के मत को हम जानेंगे। तो कलिंगवुड के अनुसार वालेत्र को इतिहास दर्शन का जनक कहा जाता है। तो कलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का जनक किसे माना है? वालेत्र को माना है। वालेत्र के इतिहास दर्शन का अभिप्राय इतिहास का विश्लेषणात्मक अथवा वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रोफेसर वॉल्स ने इतिहास दर्शन का जनक इटालियन दार्शनिक विको को माना है। और हालांकि वॉल्स ने कभी यह नहीं कहा कि वालेत्र इतिहास दर्शन के जनक नहीं है। संभवतः उनके कहने का यह मंतव्य रहा होगा कि वो विको को आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक मानते हैं, जबकि जो वालेत्र है उसको प्रारंभिक इतिहास दर्शन का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है, कलिंगवुड के अनुसार इतिहास दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो वालेत्र को कहा जाता है। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? विको को। और प्राचीन इतिहास दर्शन का जनक किसको कहा जाता है? वालेत्र को। हर्डर ने 1784 में अपनी रचना आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के माध्यम से इतिहास दर्शन को प्रकाश में लाया। हीगल ने अपनी रचना लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से इतिहास के गूढ़ विषय की समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स क्या है, विको, हर्डर और हीगल और विको के ऊपर भी मैं वीडियोज बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोज देख सकते हैं। कलिंगवुड ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास दर्शन के संबंध में मेरा विचार अन्य दार्शनिकों से क्या है? डिफरेंट है। उनके अनुसार जो फिलोसफी है अतीत और इतिहास के मस्तिष्क का पारस्परिक सामंजस्य है। अतीत के परिवेश में इतिहास की मानसिक प्रक्रिया अथवा चिंतन को इतिहास दर्शन कहा जा सकता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कलिंगवुड ने, तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कलिंगवुड ने पूरे इतिहास को किसका इतिहास माना है? विचार या थॉट का इतिहास माना है। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि जो थॉट का इतिहास किसने माना है? तो कलिंगवुड ने पूरे इतिहास को विचारों का इतिहास माना है। दर्शन का अभिप्राय सार्वभौमिक सत्य का अन्वेषण है। तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उसका एनालिटिक करना ही क्या है? दर्शन का मीन्स है। इस इतिहास दर्शन ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम अन्वेषण करता है। वह सत्य जो समसामयिक मानवीय समाज के लिए कल्याणकारी है। और प्रत्येक युग का दार्शनिक इतिहासकार सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में उन्हीं तथ्यों को प्रकाश में लाता है जो समय के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। प्रोफेसर ब्राड के शब्दों में जो फिलॉसफी के दो स्वरूपों को परिकल्पनात्मक व विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन कहा जा सकता है। तो प्रोफेसर ब्रोड ने क्या है, जो फिलॉसफी है उसके दो स्वरूप माने, कौन कौन सी? एक तो एनालिटिकल और दूसरा परिकल्पनात्मक।
तो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप प्राचीनतम है, जबकि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का जो स्वरूप है वो क्या है, आधुनिक है। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन, तो उसका सबसे पहले हम उसका मीन्स या अर्थ जानेंगे। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन या एनालिटिकल फिलोसफी के अंतर्गत इतिहास में सामान्यीकरण सिद्धांतों को प्रतिरूपित कर उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें अध्ययन का मुख्य विषय किसको माना जाता है, मनुष्य को रखा जाता है, मनुष्य को माना जाता है। वॉल्स मोदे के अनुसार इतिहास दर्शन को इस स्वरूप का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों का सत्यान्वेषण है। साधारण शब्दों में वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक विधा की विशेषता है और वैज्ञानिक विधाओं में आस्थावान इतिहासकार भी इतिहास को वस्तुनिष्ठता विशेषताओं से अलंकृत कर उसे विज्ञान के सामने लाने का प्रयत्न करता है और ऐतिहासिक व्याख्या के रूप में घटना का यथार्थ प्रस्तुति का प्रयास करता है। विचारकों के विचार या उनकी दृष्टिकोण, तो यहाँ पर क्या है, हम हिस्टोरियंस के कुछ विचार को जानेंगे। किसके बारे में, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कलिंगवुड के अनुसार, तो हमसे एग्जाम में इस प्रकार की डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये किस इतिहासकार के अकॉर्डिंग है। तो कलिंगवुड के अनुसार विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप कैसा है, आधुनिक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि उसने जो विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन है उसको क्या माना है, आधुनिक स्वरूप माना है। बी शेख अली के अनुसार विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीत का आलोचनात्मक तथा सारांश युक्त प्रस्तुतिकरण है। और डालेड मोदे के अनुसार कोई भी तथ्य स्वरूप में वस्तुनिष्ठ नहीं होता, अपितु तथ्य को विषय से पृथक कर वस्तुनिष्ठता प्रतिरोधित की जाती है। हेम्पेल ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि इतिहास में मानवीय घटनाओं की व्याख्या भौतिक जगत की भांति ऐसे साक्ष्यों को से जो ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणित कर सके संतोषजनक निष्कर्ष निकालने में सहायक हो सकें। तो भौतिक जगत के अंदर क्या आएंगे, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, तारे हैं, खगोलीय पिंड है, ये सब भौतिक जगत में आ जाएंगी। तो हेम्पल ने कहा है जिस प्रकार हम भौतिक जगत की विधाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिटिकल कर सकते, उसी प्रकार से मानवीय घटनाओं का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। विश्लेषणवादी इतिहास दर्शन में इतिहासकारों ने इतिहास की मूलभूत समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक साम्यवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से मानवीय कार्यों का विश्लेषण संभव बनाया जाता है। इसके प्रमुख 3 तत्व होते हैं, आकस्मिकता, और सेकेंडली है आवश्यकता, और थर्ड है तर्क। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि जो विश्लेषण है उसके 3 मुख्य एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो विश्लेषण के 3 मुख्य एलिमेंट कौन कौन से हैं, आकस्मिकता, आवश्यकता और तर्क। तो आकस्मिकता की डेफिनेशन देखेंगे, इतिहास की गति को आशा के विपरीत अकस्मात प्रभावित करता है। सेकेंडली आवश्यकता, तथ्य के विषय में यह समझना चाहिए कि आवश्यकता ही अनुसंधान की जननी है। थर्ड है तर्क, तर्क की घटना के पीछे छुपे कारणों को खोजने में सहायक होते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, इसका अर्थ जानेंगे। ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इतिहास के विशेष अर्थ काल तथा लक्ष्य ढूंढना, अर्थात अगर इतिहास की अपनी कोई गति, स्वर तथा लक्ष्य है तो उसे प्रकाश में लाया जाए। और इतिहास की धार्मिक अवधारणा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तथा इस्लाम सभी की धारणाएं अलग अलग हैं। इस विचारधारा की पुष्टि करती है, इससे प्रमाणित होता है कि इतिहास की अपनी कोई गति, स्वर तथा लक्ष्य होता है जो मानवीय क्रियाकलापों को, एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और परिकल्पनात्मक इतिहास दार्शनिक इन्हीं गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास भी करते हैं।
तो हम देखेंगे परिकल्पनात्मक जो इतिहास दर्शन है उसके अंतर्गत जो हिस्टोरियंस ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं उनको जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ क्या है, हीगल। हीगल का मानना है कि घटनाएं जो अपने भीतर कार्य कारण छिपाए रहती हैं, उनका मानना है कि जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उनसे होना इतिहास का संबंध उनसे होना चाहिए। इस व्याख्या के कारण वाल्स मोदे ने परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का वास्तविक संस्थापक किसको माना है, हीगल को माना है। तो फ्रेंड्स मैं क्या है हीगल के ऊपर भी अपनी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर हीगल की वीडियो भी देख सकते हैं। विशेषता और इससे संबंधित विचारकों की व्याख्या या इतिहास के नियम या सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो है क्या है, हम परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको जानेंगे। तो बुद्ध प्रकाश के अनुसार पाश्चात्य विचारकों से पहले कौन है, इब्न खालदून एक हिस्टोरियंस हुए हैं, ने भी इतिहास के गूढ़ रहस्यों का प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। उन्होंने सर्वप्रथम क्या माना है, जो राजवंश हैं, साम्राज्य हैं, उनकी जो कल्चर्स हैं तथा समय की व्याख्या की थी। उसने दास प्रथा, परंपरागत शासन पद्धति तथा व्यापारियों के शोषण के विरुद्ध लिखा। वह पहला ऐसा हिस्टोरियंस था, विचारक था, जो इतिहासकार था और जिसने राष्ट्रीय इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण एनालिसिस किया था। इसलिए उसे इस्लाम जगत का निराला इतिहासकार भी कहा जाता है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि इस्लाम जगत का निराला इतिहासकार किसे कहा जाता है, तो इब्न खलदून को कहा जाता है। सेकेंडली है इटली के विको ने जो इतिहास को मानव कृति और प्रकृति को ईश्वरकृत मानते हुए इतिहास और प्रकृति को अलग अलग प्रकार माना है। उनके अनुसार इतिहास की गति के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोर्स और रिकोर्स। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कोर्स और रिकोर्स इतिहास की गति के दो पक्ष किसने माने हैं, इटली के विको ने माने हैं। विको के अनुसार प्राचीन काल कोर्स तथा मध्यकालीन रिकोर्स का युग था। हर्डर मोदे, जिन्होंने इतिहास की व्याख्या मनुष्य तथा सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में की है, ने कहा है कि अनुभवों तथा तर्क के ऊपर का स्थान दिया जाना चाहिए और इतिहास को समझने के लिए अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। हीगल के अनुसार तो इतिहास मानवता की संपूर्ण प्रगति का वृत्तांत है, बर्बरता से सभ्यता तक समस्त विकास का कथानक है। कार्ल मार्क्स का विचार परिकल्पनात्मक ही नहीं अपितु सापेक्षवादी सिद्धांतों पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और इतिहास की प्रत्येक घटना का कारण वो किसको मानते हैं, इकोनॉमिक रीजन को मानते हैं। तो हमने देखा कि जो कार्ल मार्क्स है वो क्या है, परिकल्पनात्मकता ही नहीं है अपितु किसके सिद्धांत पर बेस है, सापेक्षवादी सिद्धांतों पर आधारित है और ये साइंटिफिक भी है, साथ में ही प्रत्येक घटना का एक इकोनॉमिक कारण मानते हैं। स्प्रेंगलर के अनुसार इतिहास क्या है, जो कल्चर संस्कृतियों की जीवन लीला है। यह एक ऐसा जीवन शास्त्र है जिसके नियम अटल हैं और लंघे हैं और मानव समाज इन्हीं नियमों के अधीन है और मनुष्य उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर है टाइनबी के अनुसार इतिहास सभ्यताओं का होता है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाए कि किसके अनुसार इतिहास सिर्फ सभ्यताओं का इतिहास होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टाइनबी। समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय है और आर्थिक विषमताओं का निराकरण इतिहास की प्रमुख प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे विलियम ड्रे के अनुसार क्या है, परिकल्पनात्मक को इन्होंने कार्ल हेम्पेल के द्वारा जो ऐतिहासिक व्याख्या में वैज्ञानिक विधियों का या साइंटिफिक जो विधियां हैं उनका प्रयोग ही बहुत
उन्होंने बहुत आलोचना की है, बहुत ही क्रिटिसिज्म किया है और कहा है कि इतिहासकार केवल घटित घटनाओं का वर्णन करता है, उसका कार्य भविष्यवाणी करना नहीं है। तो विलियम ड्रेक का मानना था कि जो एक हिस्टोरियंस है वो क्या है, घटी घटनाओं का ही वर्णन कर सकता, वो पहले प्रिडिक्ट या भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इस प्रकार इतिहास के सामान्य नियमों को खारिज कर दिया जाता है। तो हमने देखा कि इस हमारे इस टॉपिक के अंदर विको है, हार्डर है और हीगल है। तो इनके बारे में मैं पहले वीडियोज बना चुकी हूँ। जो स्प्रेंगलर और टाइनबी हमारे कोर्स में है, इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लाने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर आप समझ में आया होगा, साथ में भी बहुत यूजफुल भी है। तो आप मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। और देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।